नमस्कार, रिपब्लिक रीडर्स में आपका स्वागत है। और जैसे आज का हमारा टॉपिक है वो मैथ्स का नंबर सिस्टम, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है जो कि क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में है और जो बच्चे भी 8th क्लास में हैं। इसके अलावा ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत काफ़ी उपयोगी होने वाला है क्यों जो बच्चे की जैसे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने अगर नॉलेज को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने मैथ्स में पकड़ करना चाहते हैं, तो ये पूरी वीडियो आप सभी बच्चे देखें ध्यान से। चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं भाई, हम आज बात करेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुल कितनी संख्या है, तो कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि संख्या तो अनंत है, कोई गिनती है ही नहीं। तो जी नहीं, आप गलत हैं। सिर्फ नंबर 10 ही हैं, यानी टोटल नंबर की बात करें, टोटल नंबर्स यानी कुल संख्या सिर्फ 10 है। वो कैसे? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 यानी टोटल नंबर से कुल जो संख्या है वो 10 है और वो 0 से 9 तक, यानी कि जैसे हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन्हीं 9 नंबर से कितने हैं, ये 9 तो ये हो गए और ये की 10, यानी कि टोटल 10। तो 10 ये टोटल विश्व में सिर्फ ये 10 ही नंबर है और इन्हीं नंबरों से हम नंबर ऑफ इन्फिनिटीज तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी कि कितनी संख्या हैं, तो नंबर्स कितने हैं भाई, सिर्फ 10 हैं। और इन्हीं 10 नंबर से हम पूरे मैथ सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, कोडिंग को सीखते हैं, डिकोडिंग सीखते हैं, ठीक है। इन्हीं 10 नंबर का प्रयोग पूरे जीवन में हम यही सीखते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हमें 0 सिखाते हैं, तब क्या लिखो, लड्डू, है ना। फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें फिर सिखाई जाती है और इसी से फिर हम नंबर बनाते हैं। यानी कि 1 में आगे जोड़ दो 0 तो 10 हो जाएगा, 10 में 0 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ दो तो 30 हो जाएगा। मतलब कि ये 0 का बहुत ही भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये 0 और ये नंबर कैसे बने। तो मैं बात करूं नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन, ये आप सभी ने देखा होगा कि नंबर लाइन कुछ इस तरह के होता है और इस वाले संख्या यानी कि यहां जो है ये 0 है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं इधर 10। फिर यहां पे भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां 10। मतलब इधर वाली जितने संख्या वो नेगेटिव में होगा और उधर वाली जितने संख्या वो पॉजिटिव में होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये सारे नेगेटिव में होंगे, 0 नेगेटिव में नहीं होगा। और इन सभी को क्या कहते हैं जी, इंटीजर्स, ठीक है। यानी इन सभी को अगर मैं यहां से और यहां तक की बात करूं तो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। क्या, इंटीजर्स। इसी इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। क्या, पूर्णांक। ये यहां से लेकर के यहां तक जितने भी नंबर है, यानी कि 0 से उधर वाली जितने भी संख्या है, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहां से यहां तक जितने हैं इसे कहते हैं नेगेटिव
नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये है धनात्मक ये से धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक और ये ऋणात्मक। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप ये बताइए कि इंटीजर्स -2 या फिर 5 इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक संख्या है, तो आप जी आपका उत्तर ये होगा कि चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, यानी कि सभी के सभी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं जी, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। इसी नंबर लाइन पे आगे बहुत सारी चीजें आप सीखने को, वैसे आप 6-7 क्लास में आपने ये चीजें यानी ये नंबर लाइन आपने सीखा होगा, इसलिए इस पे ज्यादा भी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हम इसे फिर दोबारा इस नंबर्स लाइन को पढ़ेंगे। आज हम ये देखते हैं कि ये 10 नंबर का क्या खेल होता है और ये 10 नंबर के साथ हम कैसे खेलते हैं, और इन्हीं 10 नंबर में अलग अलग नाम भी है ना। चलिए तो आइए हम उसे देखते हैं। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नोट ना करना चाहें तो सिर्फ वीडियो को लगातार देखते रहिए, और इसके अलावा जो आप वीडियो को देख रहे हैं यानी रिपब्लिक रीडर्स पर, उसी को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे मैं जितने भी आज पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम का, उसका नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे आप जाकर के यानी कि जो वीडियो देख रहे हैं वहां उसी रिपब्लिक रीडर्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे में पीडीएफ का लिंक आएगा, यानी नोट्स का लिंक आएगा, तो वहां क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा सारे नोट्स, ठीक है। चलिए आइए सीखते हैं। ये टोटल कुल नंबर्स कितने हैं भाई, 10 हैं, यानी 0 1 से 1 और उसके बाद 0, यानी इन्हीं 10 नंबर का खेल है जो कि हम पूरे लाइफ टाइम इन्हीं के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर यानी संख्याएं, टाइप्स ऑफ नंबर ये संख्या के प्रकार। भाई संख्या के बहुत प्रकार हैं, जो हमने 10 नंबर जो अभी हमने सीखा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 0 से लेकर 1 से 9 और 0 मिलाकर के 10 ही संख्याएं हैं, और उन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर बहुत सारी संख्या बने हैं, और उनमें से बहुत प्रकार के भी नंबर्स होते हैं। तो चलिए आज हम उसी नंबर्स को सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। क्या? रियल नंबर। इसी रियल नंबर को कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं जी? रियल नंबर को वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्या कौन कौन से होता है? सबसे पहले बात करते हैं एवरी नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होगा वो रियल नंबर होंगे। उसके बाद होल नंबर, सारे होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक कौन से होंगे? अभी जो हमने सीखा था वो सारे पूर्णांक, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। इसके अलावा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर,
यानी कि इसे कहते हैं परिमेय संख्या और इसे अपरिमेय संख्या। यानी ये रियल मतलब वास्तविक संख्याएं होती है, और जो ये वास्तविक संख्या हैं वो सारे हर एक नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा, हर एक होल नंबर रियल नंबर होगा, और हर एक इंटीजर्स जो हमारा होगा वो सारे वास्तविक संख्याएं होंगे। तो यानी ये सभी के सभी क्या होंगे, ये वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, चलिए हम आज इन्हीं चारों को यानी जितने भी नंबर्स होते हैं 1 बाय 1 करके सीखते हैं। खैर आप वीडियो को सिर्फ देखते रहें, क्योंकि इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं भाई क्या, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले हमने लिखा था भाई नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगे, यानी कि ऑल काउंटिंग, ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं जिसे हम गिनती कर सकते हैं वो सभी के नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। यानी कि जितने भी नंबर है वो सभी के सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, या फिर नंबर्स विच कैन बी काउंटेड, या फिर आप ये लिख सकते हैं नंबर विच कैन बी काउंटेड, नंबर्स which can be counted, यानी वो संख्या जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो ये बात करते हैं नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम गिनती करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, इसीलिए ये सारे कौन सी नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को इसी n से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल N लिखते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। कौन सी, होल नंबर, ये होल नंबर, और ये होल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, होल नंबर्स को पूर्ण संख्या, क्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या है, होल नंबर क्या है जी, होल नंबर यानी ऑल काउंटिंग नंबर, यानी नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर, या फिर आप कह सकते हैं नंबर्स विच कैन बी काउंटेड विथ जीरो, यानी कि वो सभी नंबर जिसे काउंट कर सकते हैं इसके अलावा जीरो भी। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो, यानी कि जीरो अगर आप मिला देंगे, नहीं कि वो नंबर जिसे आप काउंट कर सकते हैं, यानी वो नंबर्स तो होंगे ही होंगे, प्लस में क्या होगा जी, जीरो भी होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के सारे नंबर्स होंगे। पर यानी कि ये नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या जोड़ देंगे, जीरो, तो वो हो जाएगा होल नंबर। और इसका जो सिंबल होता है वो है W कैपिटल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये यहाँ पे कि आप बताइए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि सभी में से जीरो भी आ रहा है। आपसे क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा कि क्या ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आप कहेंगे जी हाँ, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वन, तीसरा की बात करेंगे। तो थर्ड हमने क्या लिखा था जी, वो लिखा था इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स मतलब क्या था, पूर्णांक। ठीक है,
यानी ये पूर्णांक क्या था हमारा, सभी नंबर, यानी कि चाहे वो नेगेटिव में हो, यानी 0 हो, 1 2 3 4 5 6 ये पूरा, और इसके अलावा -1 -2 -3, यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, यानी कि पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसको हम i से डिनोट करते हैं, यानी कि i से डिनोट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को। और इसके बारे में हमने वहां पे अभी आगे हमने पढ़ा है कि ये सारे नेगेटिव भी इंटीजर्स होंगे और ये सारे पॉजिटिव भी इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम चौथा हमने क्या लिखा था जी, वो लिखा था अब हम बात करते हैं इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब हम फोर्थ नंबर की बात करें तो वो है हमारा रेशनल इरेशनल था, लेकिन वो अभी हम बाद में उसको अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अच्छा, ये भाज्य संख्या क्या है, तो यानी जो नंबर कि डिविजिबल हो जाए। अगर मैं यूं कहूं आम भाषा में कि जो नंबर की जिसमें कि कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। मिनिमम कितने फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए। मैं लिखता हूं यहां पे मिनिमम 2 फैक्टर्स। इसकी बहुत ही बड़ा डिफिनेशन है, अगर आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने छोटे में सोचा कि हम क्यों नहीं आसानी के साथ जो याद कर पाए उसी को हम याद करते हैं। तो इसका कंपोजिट नंबर क्या है कि ये मिनिमम 2 फैक्टर्स इसके होना चाहिए। अच्छा, कैसे, जैसे मैं बात करूं कि ये 7 है, ठीक है, यहां पे एक चीज और याद रख लीजिएगा, मिनिमम 2 फैक्टर्स होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 नहीं होना चाहिए, या तो आप कहें कि प्राइम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 4 की, तो 4 में 2 फैक्टर है, एक 2 भी है और ये 2, यानी 2 दूनी 4। मैं अगर 6 की बात करूं तो 2 गुना 3 करें तो 2 फैक्टर है। मैं अगर 9 की बात करूं तो 3 गुना 3 है, यानी कि 9 है। अगर मैं 12 की बात करूं तो 4 गुना 3, यानी हर किसी नंबर्स के हैं जो 2-2 फैक्टर हैं, तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि ये 4 6 9 12 16 ये इस तरह के सारे कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। और एक बात आपको याद रखने की जरूरत है कि कंपोजिट नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता, प्राइम। यहां पे आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, या होता है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सारे कंपोजिट नंबर होगा। अब सर बात आती है प्राइम की, तो अभी हम देखते हैं कि ये प्राइम क्या है, तब तक आप अपने कॉपी में से नोट कर लें। चाहे अगर कोई दिक्कत हो तो यहां आप हमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अभी हमने यहां पे जिक्र किया भाई प्राइम नंबर का, अभी मैं यहां नीचे मिटाता नहीं हूं, यहां पे प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर को अभी हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्राइम नंबर देखते हैं। देखिए ये लिखा हमने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। मतलब नंबर्स विच कैन बी
which can be divided one and itself। मतलब जो संख्या एक या अपने से पूर्णतः भाज्य हो, वो संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देखिए ये 7 है, या तो ये 1 से भाग होगा या तो 7 से ही भाग होगा, ठीक है। मैं 2 की बात करूं तो ये या तो ये 2 से भाग होगा या फिर ये 1 से भाग होगा, और इसका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 हो गया। 4 नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है, 2 और 2, तो ये 2 यहां पे क्या होगा? 3, 5, 7, 9 भी नहीं होंगे क्योंकि 3 3 से 9 होता है। 11, 13, तो ये इस तरह के 17, ये सभी के सभी कौन सी संख्या हैं? ये सभी के सभी कौन सी संख्या है जी? ये प्राइम है। यानी कि इसका जो फैक्टर्स होगा, इसका फैक्टर 1 होगा एंड इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 2 की, तो सिर्फ इसका या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर मैं बात करूं 3 की, तो इसका भी 1 है या फिर 3 है। मैं बात करूं 7 की, तो इसका फैक्टर 1 है या फिर 7 है। यानी कि कोई भी संख्या में ऐसा नहीं है कि डबल फैक्टर आ रहा है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होंगे जिसमें कि डबल फैक्टर्स तो होंगे, लेकिन सिर्फ एक 1 होगा और इसके अलावा वो ही संख्या होंगे, ठीक है। तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा, ठीक है, तो ये हमारे कौन सी संख्या हो गया भाई? ये प्राइम नंबर। इसके अलावा हम बात करते हैं को प्राइम। ये तो प्राइम है, अब इसके अलावा क्या है? को प्राइम। अब सर हम सीख रहे हैं, ये अभी तो हमने प्राइम सीखा, ये अब को प्राइम कहां से आ गया? ठीक है, तो को प्राइम का मतलब सह, को मतलब होता है सह, तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, क्या? ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा, ये संख्या क्या होता है? हमने अभी तो प्राइम नंबर सीख लिया। अब जी ये कौन सी संख्या होता है? तो ये संख्या वो संख्या होती है, जैसे मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूं, नंबर्स, यानी कि वो 2 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स, यानी कि नंबर नेचुरल नंबर ए एंड बी, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ए एंड बी, देयर HCF इज 1, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर, एनी 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, देयर any 2 natural numbers a and b and their HCF is 1, यानी कि वो 2 संख्याएं जिसका HCF की 1 होगा, वो कौन सी संख्या होंगे? वो को प्राइम होगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में बात करें तो 2 प्राकृत संख्याओं का HCF
1 होगा। और अगर ऐसा है तभी वो हम उसे क्या कहेंगे, कोप्राइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये ले लिया 13 और कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 17, तो इन दोनों का जो HCF है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें। अगर नोट ना करें तो अब आपको अभी मैं पीरियड यानी कि वीडियो के अंत में आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि नोट्स जो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। इवन नंबर को क्या कहते हैं? सम संख्याओं, क्या है? अच्छा, सम संख्या क्या होगा? नंबर्स which is divisible by 2, यानी कि जो नंबर कि 2 से भाज्य हो, जो संख्या 2 से भाज्य हो, ठीक है, वो इवन नंबर होगा। जैसे इवन नंबर का ये सिंबल होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी के सभी क्या हैं? इवन नंबर है। अब हम ओड नंबर की बात करें तो ओड है विषम संख्या। ठीक है, क्या? विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होगा? नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स which is not divisible by 2, यानी कि जो संख्या 2 से भाज्य नहीं है। जैसे यहां बात करते हैं ऑड नंबर की, तो वो संख्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह के वो संख्या जो देख रहे होंगे कोई भी 2 से भाग नहीं है, तो ये सभी के सभी कौन से संख्या है? ये सारे विषम संख्या हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें और आसानी के साथ इसे पढ़ लें। और अगर आप नोट ना करें तो वीडियो को सिर्फ देखते रहें और समझते रहें। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर, इसी को कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहां पे हम 2 पार्ट इसको कर लेते हैं। चलिए एक ही में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहते हैं द नंबर इन द फॉर्म P/Q where जहां P is P and Q are integers and Q is equal to not 0, यानी जो संख्या P/Q के रूप में हो परंतु Q बराबर 0 ना हो, वो संख्या क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे 3/7,
6/9 या फिर 13/17, तो ये सभी के सभी कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। समझ आ गया? इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अगर मैं बात करूं तो ये 0/1 भी है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अच्छा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या है? द नंबर्स, द नंबर इन द विच नंबर इज नॉट, या लिख सकते हो आप ये, विच नंबर इज नॉट in the form of p by q, which number is not in the form of p by q are called irrational number। यानी जो संख्याएं p by q के रूप में व्यक्त ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे √2, √3 या फिर पाई, ये सभी के सभी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसमें एक बात और भी है। क्या? क्या इरेशनल नंबर कभी भी, यानी वो संख्या डेसिमल में तो होगा, क्योंकि अगर 2 का रूट निकालोगे तो ये होगा 1.4 कुछ समथिंग, ठीक है, और 2 का अगर रूट आप निकालेंगे तो इसका होगा 1.41324 ऐसे कुछ समथिंग होगा। अगर आप अंदर √3 का रूट निकालेंगे वो होगा 1.73025 कुछ समथिंग। अगर आप इस पाई का रूट निकालेंगे यानी पाई, तो ये 3.14 और भी 3436762 यानी कि टिल्टेड होता है। तो यानी कि वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होगा यदि आप रूट निकालने के बाद एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और ना ही, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये दो चीजें नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज होगा तो वो फिर इरेशनल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूं अगर 1.333333 की बात करूं तो ये कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीटेड हो रहे हैं। समझ रहे? तो ये रिपीटेड है, क्या हो रहा है? ये रिपीटेड। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो जैसे 1.14 फिर 14 फिर 14, देखो 2 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो ये संख्या भी इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। और एक फैक्ट आप इसके बारे में समझ लें, ये नोट करके यहां पे आप ये लिख सकते हैं ये वाले। एक फैक्ट और है कि जब आप किसी भी रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, रेशनल प्लस इरेशनल,
रेशनल प्लस इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका इरेशनल आंसर आएगा, या फिर माइनस भी करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं एक रेशनल नंबर को जोड़ते हूं, ठीक है, 3 को, और मैं एक इरेशनल नंबर जोड़ता हूं √3 को, तो इसका जो उत्तर आएगा यानी रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे इसका रेशनल 3 + √3, ये क्या है